अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ कपिल प्रताप बी ज़ूलॉजी फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी का, जिसका नेम है सॉल्विंग एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो चैप्टर है, जो सॉल्विंग एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इससे जो है वो बोर्ड में ऐसे कोई लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले नहीं है कि इसमें जो है वो आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसे टर्म्स है उसकी बात करेंगे और इनमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी होंगे जो आपके लिए आगे जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड्स क्या है। साइंटिफिक मेथड्स को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइंस खुद क्या है। तो साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स और इट इज़ एन स्टडी ऑफ नेचर थ्रू विच वी गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो साइंस क्या है? एक स्टडी है नेचर की जिसके थ्रू हमें जो इंफॉर्मेशन या क्या हमें मिलता है, नॉलेज मिलती है। और वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की मदद से मिलती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड में होते हैं जिसे हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो उन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं, उनको कहा जाता है साइंटिफिक मेथड्स। तो हम बात करेंगे कि साइंटिफिक मेथड्स क्या है, कि वो मेथड्स कौन से, वो मेथड्स जो हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हो। मीन्स साइंटिफिक मेथड आर द मेथड विच आर यूज टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड्स वो मेथड्स हैं, वो तरीक़ेकार है जिसे हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ होता है कि हम जो सिंपली जो साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो दूसरी जो ब्रांचेज है या फील्ड्स हैं साइंस की उसमें यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा कोई एमसीक्यूज़ आ जाए कि विच आर द मेथड्स विच आर यूज टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स लाइक द साइंटिफिक मेथड्स। बट ये हम जो केमिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स, और ये बायोलॉजिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स, और ये फिज़िक्स वाले जो है वो भी यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सारे जो मेथड्स हैं वो सिंपली सेम ही मेथड्स हैं, वो ऑल ही साइंस की फील्ड्स है उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो वो एक ही मेथड की अरेंजमेंट है या वो एक ही जो है वो सेम ही स्टेप्स हैं जो हर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, वो सेम ही साइंटिफिक मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड्स वो मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब वो प्रॉब्लम्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो हो क्रिएट हुआ हो। ठीक है, द मेथड्स और द साइंटिफिक मेथड्स हम बोल सकते हैं, मतलब कि वो मेथड्स या वो बायोलॉजिकल मेथड्स या वो साइंटिफिक मेथड्स जिसको हम यूज़ करते हो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनको जो सॉल्व करने के लिए। अब डेफिनेशन क्या होगी बायोलॉजिकल मेथड्स की? द साइंटिफिक मेथड्स दैट इज़ यूज टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब वो साइंटिफिक मेथड्स। अब देखो यहाँ पे हमने जो एमसीक्यूज़ की बात की थी कि जो सेम मेथड्स होते हैं जो हर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू हम जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में कोई इशू क्रिएट हुआ हो तो उसको वही साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे, बायोलॉजी में क्रिएट हुआ हो तो वही हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे। अगर वही फिज़िक्स के अंदर ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो वही साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो यहाँ पे एक बायोलॉजी के रिलेटेड मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम वही जो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है क्या, बायोलॉजिकल मेथड्स। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स आर द साइंटिफिक मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर है? इसके बाद हमने जो बात की थी कि जो हम बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खुद क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है? द प्रॉब्लम्स मतलब द प्रॉब्लम्स और वो मसले विच आर रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो प्रॉब्लम्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जानदार के
जो हो रिलेटेड क्रिएट हो, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि वो प्रॉब्लम्स या वो मसले मसालात जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो क्रिएट हों। उसके बाद दूसरी भी इसकी एक डेफिनेशन है कि वो प्रॉब्लम्स जिसको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो क्रिएट करे सिंपली या प्रोड्यूस करे। तो इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे सिंपली देखो, एक मस्कीटो होता है जो हमें जो बाइट करता है, उसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो वो मसला हमें किससे हुआ, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मसला हुआ। जैसे कि एक मच्छर ने हमें बाइट किया सिंपली, तो उसकी वजह से हमें मलेरिया हो गया। तो मच्छर ने क्या किया, हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम ऐसे भी जो है वो बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोड्यूस करता है या क्रिएट करता है। या सिंपली हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो मसले मसालात या वो प्रॉब्लम्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो है वो क्रिएट हों। क्लियर है। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते कैसे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो जो एक आम इंसान भी किसी बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है, और जो साइंटिस्ट खुद या बायोलॉजिस्ट होते हैं वो खुद भी जो है वो ये सवाल प्रोड्यूस कर सकते हैं कि सिंपली जैसे कोई सवाल कर ले या कोई क्वेश्चन कर ले कॉमन पीपल के व्हाट आर द काजेज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो क्या हुआ एक क्वेश्चन हो गया जो किसी ने एक कॉमन इंसान ने जो एक साइंटिस्ट से पूछा है, ठीक है। अब सिंपली एक टर्म है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या है, तो बायोलॉजिस्ट हम उसको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड स्टडी करता है, ठीक है। जो वो भी क्या होता है, एक पीपल ही होता है, एक ह्यूमन ही होता है, पर जो वो एक स्पेशल फील्ड में स्टडी कर रहा है जिसको हम बायोलॉजी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो इंसान जो स्टडी कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसको हम कहते हैं सिंपली बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये था सिंपल इंट्रो किसका, चैप्टर नंबर 2 का। अब इसके बाद जो हम 1 बाय 1 जो बायोलॉजिकल मेथड्स और उसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे।